आपको दिखाते हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक आते ही ईवीएम का करंट दौड़ने लगा है। जनता अपनी उंगली से जिस ईवीएम का बटन दबाकर नेताओं की हार जीत का फैसला करती है, उसी ईवीएम पर विपक्ष एक बार फिर से उंगली उठा रहा है। जी हां, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने जनता के बीच में कहा कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है ईवीएम हटाओ, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम पर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने एक दावा किया है। पहले वो दावा सुनिए, उसके बाद की सियासी महाभारत का जो नया चैप्टर शुरू हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे, एनडीए को 400 पार। जी हां, पीएम मोदी ने बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें दिलाने का ऐलान कर दिया है। अब किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने हर चुनाव की तरह इस बार भी ईवीएम का मुद्दा उठाया। लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष को फिर आई ईवीएम की याद। राहुल गांधी बोले, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है ईवीएम हटाओ। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, ईवीएम पर चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा, एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। सवाल यह है कि क्या वाकई ईवीएम से चुनावों की गड़बड़ी होती है? सवाल यह है कि क्या वाकई ईवीएम से चुनाव के नतीजे बदल जाते हैं? सवाल यह है कि क्या वाकई ईवीएम को हैक किया जा सकता है? अब आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और उनके बीजेपी को 370 सीटों के दावे को कैसे ईवीएम मशीन से जोड़कर प्रहार किया। खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट जीत रहे हैं। 370 कहने का मतलब यह है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं तुम जाओ भाड़ में, 140 करोड़ लोग गए तेल लेने, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना तुम्हारा वोट चाहिए, घर बैठना। 370 सीट हमारे पास मशीन है, मशीन से 370 सीटें आ रही हैं हमारे। 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, तभी से विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन बीजेपी कहती है कि जैसे ही विपक्ष को अंदाजा हो जाता है कि उनकी हार निश्चित है, वो अपनी हार का ठीकरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर फोड़ने लगते हैं। खुद पीएम मोदी कहते हैं कि विपक्ष वाले अपनी हार को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। वो 3 हिस्से क्या हैं, आप भी सुनिए। 1/3 मोदी को गाली, 1/3 ईवीएम को गाली और 1/3 इलेक्शन कमीशन को गाली, क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए जैसे कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो एम्पायर को गाली देने की कोशिश करता है, वैसे ही इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को गाली देना शुरू किया है। आपने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर पीएम मोदी का करारा जवाब सुना। आपको बता दें कि विपक्ष बार बार एक ही राग जपता है, ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह कह चुके हैं इस बार का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर पर कराया जाए। विपक्ष ईवीएम मुक्त भारत अभियान की धमकी भी दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का साफ साफ कहना है कि ईवीएम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन हर चुनाव से पहले ईवीएम का करंट दौड़ने लगता है। वैसे आपको बता दें कि ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है।
अपने 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम बहुत अहम भूमिका निभाती है। विपक्ष वाले इसे मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया और कैमरे पर वोटों की धांधली को पकड़े जाने के सबूत भी दिखाए। ऐसे में विपक्ष कहता है कि जब बीजेपी मेयर जैसे छोटे चुनाव में गड़बड़ कर सकती है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कैसे करते होंगे। इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। अखिलेश यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चंडीगढ़ चुनाव में बैलेट से वोट पड़ा था। अगर मशीन से वोटिंग हुई होती तो बीजेपी की वोट वाली चोरी नहीं पकड़ी जाती। किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, बैलेट से वोट पड़े थे इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेराफेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहां से खोलते हम, कहां से कोई देख पाता। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। आपको बता दें कि 1977 में मुख्य चुनाव आयुक्त एसएल शक्धर ने ईवीएम से चुनाव का विचार रखा। 1980 से 81 में ईसीआईएल और बीईएल ने ईवीएम बनाई। 1982 में पहली बार केरल के पारूर विधानसभा उपचुनाव के 50 बूथों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाई। 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में संशोधन 15/3/1989 से ईवीएम के इस्तेमाल का रास्ता खुला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मतपत्रों से चुनाव करवाने की मांग कर रही याचिका खारिज की। ईवीएम के जरिए मतदान में धांधली के आरोप शुरू से ही लगते रहे। इस तरह के मामले अदालतों में भी पहुंचे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि अलग अलग हाई कोर्ट ने ईवीएम को भरोसेमंद माना है, लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद विपक्ष ईवीएम को पकड़कर बैठा है। जो ईवीएम का सवाल उठ रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं उठ रहा है, वो एक जेनेरिक सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स हैं। और अगर देश की जनता ईवीएम में को देखकर अनकंफर्टेबल है तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल को एड्रेस करना होगा। जरूर हम ये चुनाव जीते हैं, बट जो ईवीएम की सेंट्रल इशू है वो अभी भी है। सेंट्रल इशू इज दैट आपके पास पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर चिप है, और अगर उस चिप को मैनिपुलेट किया जाए तो आप पूरे के पूरे चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हो या इफेक्ट कर सकते हो। बीजेपी कहती है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हार का बहाना ढूंढने के लिए ईवीएम को मुद्दा बनाती है। संवैधानिक संस्थाओं पे कांग्रेस का विश्वास ही नहीं, और हार मानने के बाद ये कभी हार किस कारण से हुई कभी नहीं जानने का प्रयास करेंगे। ये उसका ठीकरा सदा फोड़ेंगे ईवीएम पर। लेकिन इस दफा तो विपक्ष ने ईवीएम से भी आगे बढ़कर संविधान के खत्म होने तक बात पहुंचा दी। देखिए, जब ये नफरत फैलाई जाती है तो देश कमजोर होता है। इनके एमपी ने अभी कहा कि चुनाव के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। देखा आपने, संविधान को खत्म कर देंगे। टेस्ट कर रहे हैं। उसको बताया गया है कि भैया तुम ये बोलो, देखो रिएक्शन कैसा आता है। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो संविधान को खत्म कर सकती है। कांग्रेस यहां तक कह रही है कि ये वोट डालने का आखिरी मौका है। ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएगा। अब एक तरफ तो पीएम मोदी पर विपक्ष के सनसनीखेज आरोप हैं,
दूसरी तरफ पीएम मोदी का वो दृढ़ विश्वास है जिसके बूते वो दावा कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार ही आएगा। आज तक ब्यूरो। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, ये ज्यादातर ईवीएम की बात हम लोग काउंटिंग वाले दिन सुनते थे, लेकिन अभी से ही उस पर माहौल बनना शुरू हो गया है। क्या शिकायत है? क्या नए सिरे से कुछ कह रहे हैं? क्या चुनाव आयोग उनकी बात नहीं सुन रहा है? यानी क्या कोई प्रतिनिधित्व गया है? कोई इधर से गुजारिश की जा रही है चुनाव आयोग से नए सिरे से? अंजना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्योंकि अक्सर जब पोलिंग डे होता है या रिजल्ट आती है तब हम ईवीएम के बारे में विपक्ष अगर हारती है तो सुनते हैं, लेकिन इस बार पहले से और सीधे राहुल गांधी से जिस तरह का ईवीएम पर प्रहार आया है, पहली बार है जब राहुल गांधी ने इतने इलैबोरेट होके और इतने तीखे तरीके से लगातार 2 दिन से वो ईवीएम की बात कर रहे हैं। और इससे पहले दिग्विजय सिंह जो है वो आंदोलन कर चुके हैं ईवीएम के खिलाफ। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखा था और कहा था कि इंडिया ब्लॉक जो है एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आना चाहता है ईवीएम की शिकायत को लेके। कांग्रेस की दरअसल मांग ये है कि वीवीपैट का भी इस्तेमाल होना चाहिए ताकि हर एक शख्स वोटर वीवीपैट स्लिप को देखे और फिर एक दूसरे बक्से में डाले, जिससे कि आंकड़ों का हेरफेर ना हो सके। लेकिन चुनाव आयोग ने लगातार संतुष्टि जताई है, कहा है कि जितने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है वो हमने जवाब दिए हुए, ईवीएम में कोई धांधली नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका ये कहना है कि शुरू से लेकर अंत तक पूरी पोलिंग की प्रक्रिया में विपक्ष के भी या सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो ऐसे में कोई तरीका नहीं है कि कुछ इसमें धांधली हो सके। लेकिन सियासी वार अलग होता है और अब टाइमिंग और टाइमलाइन देखिए तो चुनाव सर पर है और चुनाव खत्म करने से लेके, संविधान खत्म करने से लेके, सरकारी और संवैधानिक संस्था खत्म करने से लेके, इन सब का डर लगातार खड़गे से लेके, राहुल गांधी से लेके विपक्ष की सारे नेता जता रहे हैं कि अगर, क्योंकि उसके पीछे वजह है कि मोदी सरकार ने जो 400 पार का नारा दिया है उसके एवज में उसके बनाम एक डर पैदा करने की कोशिश है कि अगर 400 पार हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाए। धन्यवाद आपका मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए।